हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक डिवीज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स का डिवीज़न किस तरीके से करते हैं, इसके दो रूल हैं। नंबर 1, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय वन अनदर, अगर किसी इंटीजर में दूसरे का डिवाइड दिया जा रहा है, द टू हैविंग अनलाइक साइन, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो वी डिवाइड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। तो उनकी जो डिवीजन है वो नेचुरली जो तरीका है उसी से होंगे, बट गिव अ माइनस साइन टू द क्वेश्चन। तो लेकिन आंसर में माइनस का साइन आएगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, -36 में 9 का डिवाइड दिया तो आंसर -4 आ गया। रूल नंबर 2 है फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर, अगर किसी एक इंटीजर दूसरे का डिवाइड देते हैं और टू हैव अ लाइक साइन, दोनों के साइन सेम है, तो जो डिवाइड होगा वो तो नेचुरली जो तरीका उसी से होगा और आंसर में प्लस साइन लगा दिया जाएगा। जैसे कि -98 में -7 का डिवाइड लगाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन आ गया +7 का डिवाइड 98 में दिया 14 टाइम, तो प्लस का 14 इज द आंसर। आंसर प्लस का आएगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए डिवाइड बी इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ए का डिवाइड बी में दे तो एक आंसर इंटीजर ही आए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका 15 का डिवाइड 4 में देंगे तो 15 डिवाइड बाय 4 डिवाइड होता नहीं है, तो 15/4 इज़ नॉट एन इंटीजर, वो एक इंटीजर नहीं, वो फ्रैक्शन हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर इंटीजर आए, पहला। दूसरा, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, अगर ए को इंटीजर है और ए की वैल्यू 0 नहीं है, देन ए डिवाइड ए इज जस्ट इक्वल टू द 1। ए का डिवाइड जब ए में ही देंगे तो आंसर 1 आता है। एग्जांपल देख लेते हैं। 5 अगर हमने कोई इंटीजर लिया, 5 का डिवाइड उसी नंबर में दिया तो आंसर 1 आएगा। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर देन ए डिवाइड 1, अगर ए को इंटीजर है और ए में अगर किसी 1 का डिवाइड लगाया जाए तब आंसर वो खुद इंटीजर ही रहेगा। एग्जांपल 5 लिया हमने, 5 में 1 का डिवाइड लगाया तो आंसर 5 ही आया। फोर्थ ले लेते हैं, इफ़ ए इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर, ए जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है, देन 0 डिवाइड ए, 0 में ए का डिवाइड दें या ए में 0 का डिवाइड दें, दोनों के केसेस अलग हैं। 0 में ए का डिवाइड देंगे तो आंसर आता है 0, बट अगर किसी इंटीजर में 0 का डिवाइड दे देते हैं तो आंसर आएगा नॉट मीनिंगफुल, कोई भी मीनिंगलेस आंसर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, 5 डिवाइड 0 इज नॉट मीनिंगफुल, बट अगर 0 में हमने 5 का डिवाइड लगाया तो आंसर 0 आ गया। फिफ्थ वाली आइडेंटिटी है, इफ़ ए बी सी आर इंटीजर, अगर ए बी सी 3 इंटीजर हैं और किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके उसको डिवाइड दें तो आंसर कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। एग्जांपल यहाँ पे ले लिया 2, 3, 5 इंटीजर, तीनों नंबर्स को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करके डिवाइड लगाया। डिवाइड लगाने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद दोनों के आंसर अलग अलग आए, सेम आंसर नहीं आए। ठीक है, एक का आ गया 2/15, दूसरे का आ गया 10/3, बोथ आंसर आर डिफरेंट, आंसर सेम नहीं आएंगे। बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड, तो हमने इसके कुछ पार्ट आपके लिए लिए। सेकंड वाला लिया -72/18, दो अलग अलग नंबर, दो अलग अलग साइन के नंबर हैं तो आंसर तो माइनस का आएगा। डिवाइड दे लेते हैं, इनको हम अरेंज कर देते हैं डिवीजन फॉर्म में और 18 का डिवाइड लगा 4 टाइम आ गया तो -4 आंसर। एक और पार्ट ले लिया है फिफ्थ वाला, इसमें है 108/-12। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इसको अरेंज कर लिया डिवीजन फॉर्म में और डिवाइड लगा दिया -12, तो माइनस ही आंसर आना चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर दो डिफरेंट साइन के नंबर्स का डिवीजन हो रहा है तो आंसर माइनस का आएगा। फिर ले लिया 8 पार्ट, -147/-21, दोनों सेम साइन के नंबर्स हैं तो डिवाइड आंसर आएगा प्लस का। डिवाइड लगाते हैं, डिवीजन लगाया तो आंसर आ गया प्लस का 7। एक और पार्ट ले लिया 13 पार्ट, 0/-278, 0 में अगर किसी नंबर का डिवाइड लगाते हैं, किसी इंटीजर का डिवाइड लगाया तो आंसर 0 आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट में दिया -84 डिवाइड ब्लैंक दिया है इज इक्वल टू द -7। जहाँ ब्लैंक दिया है वहाँ पे हम x रख लेंगे और अब जानते हैं कि डिवाइड की फॉर्म में अरेंज कर लिया, -7 राइट साइड में, देन क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर x और -7 को कर लिया इंटरचेंज, x की जगह पे -7 आ गया और -7 की जगह पे x चला गया।
तो और डिवाइड दे लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 का डिवाइड 84 में दिया, 12 टाइम जाता है तो x की वैल्यू 12 आ गई। एक और फिल इन द ब्लैंक्स किया फिफ्थ पार्ट, वहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है डिवाइड 1 इज इक्वल टू माइनस के 186। सॉल्यूशन में ब्लैंक की जगह पे x रख लिया है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 186, x इज जस्ट इक्वल टू द माइनस 186 मल्टीप्लाई 1, x इज इक्वल टू माइनस 186। ओके, तो ये आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एक और फिल इन द ब्लैंक्स लिया है, एक और फिल इन द ब्लैंक्स है। बात करेंगे एट्थ पार्ट की। एट्थ पार्ट है आपका ब्लैंक डिवाइड माइनस 1 इज इक्वल टू 73। सॉल्यूशन में ब्लैंक की जगह पे x रखा, फिर उसको डिवीजन फॉर्म में लिखा, माइनस 1 चला गया 73 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू हो गई माइनस के 73। तो ये आपकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आज का जो आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 4E फ्रॉम योर बुक। आपको एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सभी पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।